गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो तुम सब? आई थिंक कि तुम सब ठीक हो गए और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होगे। तो आज मैं तुम लोगों को एक ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ कि तुम सब जानते हो कि कोरोना की वजह से तुम लोग ठीक से स्कूल नहीं आ सके और वक्त पर तुम्हारी पढ़ाई भी शुरू नहीं हो सका। इसीलिए गवर्नमेंट के नियम के अनुसार तुम्हारा जितना कोर्स था उसमें से 30% कट करने के लिए कहा गया है, जैसे कि तुम आसानी से वक्त पर अपना कोर्स कंप्लीट कर सको। तो इसी हिसाब से मैं तुम्हारा हिंदी पाठ्य पुस्तक और हिंदी ग्रामर किताब में जितना भी विषय था उसको मिलाकर 30% कट कर दिया है। तो उसको छोड़कर बाकी जितना भी विषय है हम उसको पढ़ेंगे। तो चलो आज हम तुम्हारा हिंदी पाठ्य पुस्तक से एक नया विषय पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, यह है 5 क्लास की हिंदी पाठ्य पुस्तक और आज हम इसकी 4 नंबर की जो विषय है उसको पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है वीरों की पूजा। तो अब तुम्हारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के 18 नंबर पेज को खोलो। तो आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है वीरों की पूजा, जिसको लिखे हैं या फिर जिसका कवि है श्याम नारायण पांडे। तो इस कविता को पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि यहाँ कवि किसके बारे में वर्णना की है या फिर इस कविता का उद्देश्य क्या है। ठीक है, देखो, वीरों की पूजा। वीर मतलब तुम जानते हो, वीर उन्हें कहते हैं जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। जैसे कि तुम इतिहास में बहुत सारी वीरों के नाम सुने होंगे, जैसे कि सम्राट अशोक, राजा रतन सिंह, अलाउद्दीन खिलजी, ये सब, और राजा राणा प्रताप आदि। ये सब बहुत वीर है। इसी तरह बहुत वीरों के नाम तुम सुने होंगे। और चित्तौड़ एक ऐसी जगह है जो इस वीरों के लिए प्रसिद्ध है और आज हम उस चित्तौड़ के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। समझ गए? अच्छा, क्या तुम चित्तौड़ के बारे में पहले कभी सुने हो या फिर कुछ जानते हो चित्तौड़ की विशेषता के बारे में? ठीक है, मैं बता देती हूँ। देखो, चित्तौड़ भूमि मेवाड़ राज्य की राजधानी थी। मेवाड़ राज्य जो कि आज राजस्थान के नाम से जाना जाता है। समझ गए? और ये चित्तौड़ भूमि वीर राजपुत्रों और वीर राजाओं के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी राजा और महाराजाओं ने अपने देश और धर्म के लिए बलिदान दिए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस राज्य के रानियों ने भी अपने सतीत्व और देश के सम्मान का रक्षा करने के लिए अपनी जान की आहुति दे दिए हैं। क्योंकि जब कोई राजा या राजपूत युद्ध में अपनी प्राण गंवा देते थे, तब उनकी रानियां ये खबर पाते ही जलता हुआ जौहर कुंड में कूदकर अपनी जान दे देते थे, ताकि उनकी सतीत्व की रक्षा हो सके। और ये प्रथा पहले रानी पद्मावती से ही प्रारंभ हुई थी। रानी पद्मावती कौन है? रानी पद्मावती राजा रतन सिंह के पत्नी थे। लेकिन जब राजा रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी के हाथों से मृत्युवरण की, तब रानी पद्मावती इस बात को सह्य ना कर सके और वो उसी जहर कुंड में कूदकर अपनी जान दे दिए, ताकि वो अपनी इज्जत की रक्षा कर सके, क्योंकि वो अलाउद्दीन खिलजी के हाथों से अपना सतीत्व को खोना नहीं चाहते थे। इसीलिए वो जहर कुंड में कूदकर अपनी जान दे दिए और इसको जौहर व्रत कहते हैं। यही सब कारण की वजह से कवि चित्तौड़ को एक तीर्थभूमि के साथ तुलना किए हैं, क्योंकि चित्तौड़ भूमि वीरों और सती नारियों के लिए सदा पूजनीय है। समझ गए? इसीलिए चित्तौड़ स्थान के महानता के बारे में इस कविता में प्रकाश किया गया है। तो इस कविता में कवि और एक सन्यासी के बीच बातचीत हो रहा है। तो कवि देखते हैं कि एक सन्यासी हाथ में पूजा थाली लेकर चित्तौड़ की तरफ जा रहा है। सन्यासी मतलब पूजक, जो पूजा करने के लिए भगवान के मंदिर को जाते हैं। तो तुम देखे होगे कि जब पूजक मंदिर पूजा करने के लिए जाते हैं तो उनके हाथ में क्या होता? उनके हाथ में पूजा थाली हो रहा होता और कंधे में पीला कपड़ा डालते हैं जिसके ऊपर राम नाम लिखा हुआ होता। देखे होगे ना?
उसी तरह एक सन्यासी को इस तरह सज धज के चित्तौड़ के ओर जाते हुए कवि ने देखा। तो वो सन्यासी को देखकर पूछते हैं, थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रातः ही मतवाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले। कवि कहते हैं सन्यासी से कि इतने सुबह सुबह फूल की थाली सजाकर, पूजा की थाली सजाकर तुम इतने खुशी से झूमकर पीताम्बर मतलब पीला कपड़ा कंधे पर डालकर कहाँ जा रहे हो। चले झूमते मस्ती से तुम, क्या अपना पथ आए भूल, कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेगा माला फूल। तो कवि फिर से पूछते हैं कि तुम इतनी खुशी से इस तरफ जा रहे हो और इस तरफ तो कोई मंदिर नहीं है, और तुम ये दीप कहाँ जलाओगे, और तुम जो फूल लेकर जा रहे हो ये फूल कहाँ चढ़ाओगे। क्या तुम गलती से इस रास्ते में आ गए हो, क्या तुम अपना पथ भूल गए हो। मतलब क्या तुम अपना रास्ता भूलकर इस तरफ आ गए हो। इधर प्रयाग ना गंगा सागर, इधर ना रामेश्वर काशी, यहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। मतलब प्रयाग, गंगा सागर, रामेश्वर और काशी ये सब एक एक तीर्थ स्थान है। तो कभी सन्यासी से कहते हैं कि इधर ना प्रयाग है और ना ही गंगा सागर है और ना रामेश्वर है और ना ही काशी है, तो तुम किधर तीर्थ करने के लिए जा रहे हो इस तरफ। समझ गए। तो उसके बाद सन्यासी उत्तर देते हैं, मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थ राज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। तो सन्यासी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मुझे ना गंगा सागर जाना है और ना ही रामेश्वर या फिर काशी जाना है, मुझे तो चित्तौड़ जाना है, जो कि मेरे लिए सारे तीर्थ क्षेत्रों से बड़ा है और उसे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई है। अपनी अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर बैरी की बोली, निकल पड़ी लेकर तलवारें जहां जवानों की टोली। मतलब जब किसी राज्य में शत्रुओं की आक्रमण होता है तो पहले राज्य के दुर्ग पर हमला करते हैं और उनकी आवाज़ सुनकर हमारे वीर जवान क्या करते हैं, टोली लेकर मतलब वीर के समूह को लेकर तलवार निकालकर बाहर चले जाते हैं। मतलब शत्रुओं की आवाज़ सुनते ही चित्तौड़ के वीर जवानों तलवार लेकर निकल पड़ते हैं उनसे लड़ने के लिए। जहां आन पर माँ बहनों की जला जला पावन होली, वीर मंडली ने गर्वित हो जय 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 माँ की बोली। मतलब जिस जगह पर माँ और बहनों की इज्जत को पवित्र माना जाता है और वीर मंडली गर्व से माँ की जय जयकार करते हैं, मैं वहाँ जा रहा हूँ। सुंदरियों ने जहाँ देश हित जौहर व्रत करना सीखा, स्वतंत्रता के लिए जहाँ बच्चों ने भी मरना सीखा। मतलब जहाँ सुंदर नारियाँ देश के सम्मान और अपनी सतीत्व की रक्षा करने के लिए जौहर व्रत रखते हैं और जहाँ स्वतंत्रता के लिए बच्चा भी अपना जान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, मैं वहाँ जा रहा। वहीं जा रहा पूजा करने लेने सतियों की पद्धुल, वहीं हमारा दीप जलेगा वहीं चढ़ेगा माला फूल। आखिर में सन्यासी ये कहते हैं कि मैं वहीं जा रहा हूँ पूजा करने के लिए और उन सतियों की पद्धुल लेने के लिए जा रहा हूँ जो अपना सतीत्व के खातिर आग के कुंड में भी अपनी जान दे दिए हैं। इसीलिए वही चित्तौड़ भूमि ही मेरे लिए तीर्थ भूमि है। वही मेरा दीप जलेगा और वही मेरा फूल भी चढ़ेगा, क्योंकि चित्तौड़ भूमि एक ऐसी भूमि है जो सभी तीर्थों से बढ़कर है और वो हमेशा बलिदानी वीरों तथा सती नारियों के लिए पूजनीय रहेगा। तो समझ गए कवि हमें इस कविता में क्या बताना चाह रहे हैं और सन्यासी चित्तौड़ भूमि को क्यों एक तीर्थ भूमि कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें समझने में कोई भी तकलीफ़ होगी तो मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो और इसका क्वेश्चन आंसर मैं तुम्हें हार्ड कॉपी में करके भेज दूँगी। ठीक है, तो चलती हूँ, बाय।